प्रिय दर्शकों, आज एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ क्योंकि पिछला वीडियो जो हमारा अजीर्ण पर था, जिसमें इंडाइजेशन पर था, तो उसमें कुछ लोगों की ऐसी समस्या रखी गई कि उसमें कोई दवाई नहीं बताई है। देखो भाई, जो हमने पहले इंडाइजेशन वाला उसमें चैप्टर रखा है पहले पिछली वीडियो में, यदि वो सब बातें रहती हैं तो वो अपने आप में पर्याप्त हैं और मेरे ख्याल से यदि उनका अनुपालन किया जाए तो इंडाइजेशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी यदि है तो देखिए, मैं फिर आपको ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ आयुर्वेद में तीन ही बातें, वात, पित्त और कफ। और कोई भी डिजीज जो होती है वो वात, पित्त और कफ या इन दोनों के विकार से मिलकर के ही बनती है। तो ये खास बात होती है कि आप ये जरूर देख लें कि आपकी नब्ज क्या कह रही है, आप किस प्रकार के इंडाइजेशन से परेशान हैं। तो मैं कुछ आपको ऐसे औषधीय द्रव्य एक एक करके बता रहा हूं जिनका आप सम्मिश्रण करके अपना कोई नुस्खा बना सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। तो अब जैसे सबसे महत्वपूर्ण द्रव्य है हमारा अजमोद। अजमोद और अजवाइन दो चीजें हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि अजमोद अजवाइन का ही एक अविकसित रूप है, लेकिन ऐसा नहीं है। अजमोद अलग चीज है और अजवाइन अलग चीज है। अजमोद जो होती है वो हमारी दीप्यक है, अग्नि प्रदीप्त करती है हमारे शरीर में और रुचिकारक है, अरुचि को रुचि में परिवर्तित करती है और पित्त वर्धक है, पित्त को बढ़ाती है, वात कफ नाशक है। ये हमारा अजमोद में गुण होता है। और अजवाइन में जो गुण है वो ये है कि जो पेट में सड़ांध और दुर्गंध बनती है, उस सड़ांध और दुर्गंध को रोकती है। शेष अजमोद के गुण तो हैं, उसमें ये गुण भी है अजवाइन। अब दूसरा है हमारा अम्लवैद। अम्लवैद जो है वो ऐसी वस्तु है कि वो खट्टापन रखता है और उसके लिए हम उसे डालते हैं। आप जानते हैं कि जो अम्लीय गुण है वो अम्लीय गुण वातनाशक होता है, उससे हमारी वातनाशक क्षमता प्रदर्शित होती है, तो उसके लिए हम अम्लवैद डाल देते हैं। इसके अलावा कूट है जैसे कि, तो ये कफ वात सामक है, कफ और वात को नियंत्रित करता है। अनुलोमक है। अनुलोमक का मतलब है कि जो हमारे द्रव्य है, जो हमारे पेट में गैस बन रही है, उसको निकालने का काम करता है। इसमें एक गुण और है कि ये दुर्गंधनाशक भी है। जैसे मैंने अभी बताई कि कभी कभी ये लगता है कि हमारे मुंह में दुर्गंध आ रही है पेट के अंदर से, या फिर अधोवायु में दुर्गंध बनती है, सड़ांध बनती है, तो वहाँ ये कूट जो है वो लाभ करता है और कफ निकालने का भी काम करता है कूट। इसके अलावा हमारा जैसे नागरमोथा है। नागरमोथा हमारा पित्त सामक है, ये पित्त को नियंत्रित करता है नागरमोथा। और शीतवीर्य है। इसके अलावा ये अग्निमांद्य को दूर करता है। नागरमोथा के अलावा एक द्रव्य है वायबिडन। ये वायबिडन कफवात नाशक है और सामक भी है, अनुलोमक है, माने कि
जो पदार्थ हैं उनको नीचे निकालने का काम करती है, अनुलोमक है। इसके बाद एक और आप ले सकते हैं चित्रक। तो चित्रक मूल जो है ये कफवातनाशक है ये भी, और पित्त शामक है, पित्त सारक है। पित्त को मतलब लिवर से निकालने का काम करती है, माने बढ़ाने का काम करती है। यदि पित्त कम निकल रहा है तो चित्रक मूल हम ले सकते हैं। दूसरा है पीपल। ये वातानुलोमक है, माने वायु को खारिज करती है, निकालती है। तो ये पीपल में हमारा गुण है। पीपल भी शीतवीर्य है और अग्निमांद्य को भी दूर करती है पीपल। दूसरा अरुचि को दूर करती है। हमारी अरुचि बनी हुई है तो अरुचि नाशक है। ये कफवात शामक है, माने कफ और वात पर ये नियंत्रण करती है पीपल वैसे भी जो हल्का सा बुखार बन जाता है उसमें भी पीपल लाभ करती है। हर एक और द्रव्य है। हर ये क्या करती है कि अफरा जो हो जाता है पेट में, जिसे हम अफरा कहते हैं या पेट कहते हैं, भरा भरा सा मालूम पड़ता है, तो उसके लिए ये अच्छी चीज है। और अनुलोमक है, माने उसे सारक है, निकालने का काम करती है। और दूसरा है, और हर को यदि देखें तो ये त्रिदोष नाशक है, माने ये वात पित्त और कफ तीनों पर काम करती है। तो इस तरह से हल्का सा ये दस्तावर है। बहेड़ा कफ पित्त शामक है। ये कफ और पित्त इन दोनों पर नियंत्रण करता है। अग्निमांद्य को दूर करता है, अधमान को दूर करता है। अधमान का मतलब जो हमारी बड़ी आंतें हैं, उन बड़ी आंतों में जो मल रुका हुआ है तो उस पर ये काम करता है। तो ये मैंने आपको कुछ द्रव्य बताए हैं। अब एक हमारी हींग भी उनमें से है। हींग भी अच्छा काम करती है यदि हम उसका उपयोग करते हैं। तो हींग हमारी संकोच, देखिए एक मैं आपको यहाँ बात बता दूं कि हमारी जो आंतों की जब जो फंक्शन करने की क्रिया है, जो घूमने की चलने की क्रिया है, वो कमजोर पड़ जाती है। तो तब हमारे पेट में ज़्यादा वायु संचित होती है और मल संचित होता है, साफ नहीं होता, भूख नहीं लगती। तो उसके लिए हींग क्या है कि ये हींग संकोचक का काम करती है, मतलब उनको सिकोड़ने के काम को करती है और वायु नाशक है। हींग में ये गुण है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये मंदाग्नि को दूर करती है। ठीक है। अब एक काम और है इनका कि ये हमारे आमाशय और आंत इन दोनों में उत्तेजना का काम करती है हींग। अब सौंफ भी एक बढ़िया पदार्थ है, हमारा बढ़िया द्रव्य है, जो आम वातनाशक है। मतलब जो आम पैदा हो जाती है उसका नाश करती है और वात का भी नाश करती है। तो कह सकते हैं कि कफवात को दूर करने के लिए हम सौंफ का प्रयोग करते हैं। या जो कुछ बंधन सा लग जाता है लैट्रिन में, तो उस बंधन को विबंधक है, बंधन को दूर करने के लिए हम सौंफ का प्रयोग कर सकते हैं। और एक ये पित्त शामक भी है, माने पित्त का भी नाश करती है। जो पित्त बढ़ा हुआ है तो उसमें फायदा करती है। एक और सौंफ में बढ़िया गुण है। वो गुण ये है कि सौंफ जब आप सुबह जगते ही खा लेते हैं, यद्यपि अधिकांश प्रचलन में ये है कि खाना खाने के बाद हम सौंफ खाते हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इसका खाने का तरीका ये है कि सुबह आप जगें, कुल्ला दातुन करें और कुल्ला दातुन करने के बाद 1 चम्मच सौंफ चबा चबा करके खा करके पानी पी लें। उससे क्या है कि जो कच्चा आम बनता है हमारी आंतों में वो बाहर निकल जाता है। तो ये हमारी सौंफ में।
तो इस तरह से ये हमारे कुछ पदार्थ हैं, मैंने कुछ द्रव्य बताए जिनका हम इधर से उधर घटा बढ़ा करके और तरह तरह के नुस्खे बना लेते हैं। आयुर्वेद में भी कई नुस्खे हैं, मैं भी यहाँ पर आपको 2-1 नुस्खे बता रहा हूँ जिसे आप बना करके चूर्ण के रूप में बना करके और खाना खाने के बाद 10-15 मिनट बाद आप खाना खाने के बाद ले लें तो आपको फायदा होता रहेगा। अब देखिए, जब आपको खट्टी डकार आ रही हो, जी मचला रहा हो, मुंह में पानी सा भर रहा हो, अरुचि बन रही हो खाने के प्रति और आपको भूख बढ़ानी हो, तो जब आपको ऐसे लक्षण मिल रहे हो उस स्थिति में आप इस तरह का एक नुस्खा बना सकते हैं कि सफ़ेद जीरा भुना, ये 10 ग्राम ले लीजिएगा। अनुपात आप बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप 10 ग्राम ही लें, लेकिन एक अनुपात के आधार पर आप बढ़ा घटा सकते हैं। तो सफ़ेद जीरा आप भुना हुआ 10 ग्राम ले लें, सौंठ 5 ग्राम लें, सेंधा नमक 15 ग्राम लें और एक काचा नमक, कच्च नमक भी कहते हैं, ये भी 5 ग्राम ले लें, काली मिर्च 5 ग्राम लें, नींबू सत्व 5 ग्राम लें और पेपरमेंट 1 ग्राम लें। ये सभी कूट पीस करके आप एक जगह कर लें और करने के बाद आपका चूर्ण तैयार है। अब देखिए, इसमें हम जो नींबू सत्व है वो 5 ग्राम मिला रहे हैं। यदि 5 ग्राम आप नींबू सत्व नहीं लेना चाहते हैं तो इस नींबू सत्व को छोड़ करके आप ऐसे भी बहुत स्वादिष्ट बना सकते हैं कि नींबू सत्व को छोड़ करके अन्य सभी द्रव्यों को बारीक पीस लें, कपड़छन कर लें और फिर उसमें नींबू के रस में घुटाई करें इसकी, और 1-2 बार नींबू के रस में घुटाई करके सुखा करके आप चूसने की गोलियां भी बना सकते हैं, वो भी आपको अच्छी फायदा कर सकते हैं। तो इस चूर्ण में से वैसे जो बाजार में बिकता है वो नींबू सत्व के नाम से साइट्रिक एसिड या साटरी के नाम से मिलता है। मैं समझता हूँ अच्छा नींबू सत्व मिले तो ज़्यादा बढ़िया है। खैर, लगभग 4 ग्राम इसमें से आप चूर्ण लें और खाना खाने के बाद उसका उपयोग करें। तो एक तो आप ये है। दूसरा ये है कि यदि वात तथा कफ की प्रधानता है, माने वायु बनती है, ज़्यादा वायु बनती है और कफ भी है, कफ जिसे हम आम कहते हैं वो भी बन रहा है, और तो आप इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि ये पाचक है, रुचिवर्धक है और पेट में जो हवा भर जाती है उसको दूर करने के लिए फायदा करता है, मल में अवरोध हो उसके लिए भी फायदा करता है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये अग्निमंद और अजीर्ण दोनों के लिए प्रयोग होता है, माने इंडाइजेशन के लिए भी ये प्रयोग होता है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि अब देखिए इसका हम थोड़ा सा, अब क्योंकि हमने आपको बताया ना कि वात तथा कफ प्रधानता यदि हो तो उस स्थिति में आप इस नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं। भुनी हींग, देखिए हींग आप ले लें और हींग को शुद्ध करने का जो तरीका है वो ये है कि अच्छी शुद्ध हींग ले करके और आप थोड़ा सा असली घी ले करके उसको गर्म कर लीजिए और उसमें से हींग को आप उसमें डाल लीजिए तो वो हींग उसमें भुन जाएगी। भुनने का मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल जला देनी है, बस हल्की सी वो लाल से रंग में हो जाए तो समझो कि ये हमारी हींग शुद्ध हो गई, साफ हो गई और भुन गई। तो भुनी हींग आप 10 ग्राम ले लें, बच 20 ग्राम लें, पीपल 30 ग्राम लें, सौंठ 40 ग्राम और अजवाइन 50 ग्राम, हर
60 ग्राम, चित्रक मूल 70 ग्राम और कूठ कुछ ज़्यादा ले लें आप, 80 ग्राम ले लें, और ये तूलों में ले रहे हैं तो तूलों में ले लें। तो ये सब ले करके आप अच्छी तरह से कूट करके कपड़चन चूर्ण बना लें। इस चूर्ण में से भी वही 4-5 ग्राम की मात्रा आप ले करके प्रयोग करें तो आपको लाभ होगा। ये बात आप जरूर देख लें कि आप किस प्रकार के मरीज हैं इंडाइजेशन की। तो यदि आपको ये थोड़ा सा पहचान हो जाएगी तो आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। उस फार्मूले को आप बना लें, चूर्ण बना लें, वो आपको उसके अनुकूल होगा और फायदा करेगा। अब मैं एक तीसरे नुस्खे की बात करता हूँ। वो नुस्खा उस समय पे आप प्रयोग कर सकते हैं कि जब पेट में आम का संचय हो गया हो और थोड़ा सा आपको वायु की वजह से जोड़ों में दर्द सा मालूम पड़ता हो और कमर में कभी कभी दर्द मालूम पड़ता हो, पेट में या हल्का सा दर्द मालूम पड़ता हो, तो या कहें कि जहाँ हमारी बात कुपित हो गई हो, तो उस स्थिति में हम इस चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हैं तो हमारे सब पदार्थ वही मिलजुल करके, तो अब इसको भी मैं आपको नोट कर देता हूँ कि ये सब ऐसा नहीं है कि कोई मैं नया बता रहा हूँ, ये सब आयुर्वेद की देन है और आयुर्वेद शास्त्रियों की देन है। कोई मेरा अपना ऐसा नहीं है कि केवल ये मैं ही बता रहा हूँ। मैंने तो आपको द्रव्यों के गुण बताए हैं, उन सब से मिलकर के ये चूर्ण बनते हैं। और आप यदि ये पहचान जाते हैं कि हमें किस तरह का इंडाइजेशन है तो आप उसमें इसका उपयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें आप ले लीजिएगा कूठ, ले लीजिएगा कूठ, अम्लवेंत, सेंधा नमक, सज्जी खार और हर त्रिकुटा। त्रिकुटा का मतलब है एक होता है त्रिफला और एक होता है त्रिकुटा। त्रिकुटा का मतलब है पीपल, काली मिर्च और सौंठ। इन तीनों की संभाग को हम त्रिकुटा कहते हैं। तो त्रिकुटा और नागरमौथा। फिर यहाँ मैं सौंठ की कुछ मात्रा बढ़ाने के लिए अलग से कह रहा हूँ, कुछ सौंठ और आप ले लें, सौंठ। फिर थोड़ा सा आप उसमें काला नमक डालें, माने सम मात्रा में, संभाग काला नमक डाल करके आप इस नुस्खे को बना सकते हैं। और भी इसमें अच्छा हो कि आप इसमें ब्रह्मदंडी और हुलहुली मिला लें, और नहीं मिल पाती है तो इनका ही बना लें। ये सब नुस्खा मिला करके और अच्छी तरह से कूट पीस करके आप चूर्ण बना सकते हैं, तो इसमें आपको फायदा हो जाएगा। इससे पूर्व वाला जो नुस्खा मैंने आपको बताया है उसको आप थोड़ा सा दही के साथ लें, और दही आपको फायदा नहीं करती या नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप हल्के गुनगुने पानी से लें। तो ये जो दूसरे वाला नुस्खा है इसकी भी मात्रा वो 4 ग्राम ही रहेगी, जो खाने के बाद आप ले सकते हैं। अब ये नुस्खा है हमारा कफ वायु नाशक है। इसमें भी हम अजमोद, वायबिडन, सेंधा नमक, देवदारू, चित्रकमूल, सोया, पीपल, पीपला मूल, काली मिर्च, इन सबको समान भाग में ले लें, और समान भाग में ले करके हर 5 गुना मिला लें इसमें, और विधारा हर से 2 गुना, माने कि इन सब की मात्रा ली जा रही है। जैसे मान लीजिए हमने 5 ग्राम अजमूद लिया है तो हर इसमें हमको 5 गुना माने 25 ग्राम लेनी है, और फिर यदि इसमें हम विधारा मिला रहे हैं तो वो हमको 50 ग्राम लेनी है। तो इस तरह से ये आपका फार्मूला बन जाएगा। फिर एक बार सुन लीजिए, अजमूद, वायबिडन, सेंधा नमक,
चित्रक मूल, सोया, पीपला मूल, पीपल, देवदारू, काली मिर्च, ये सभी समान भाग लेने हैं और इनके 5 गुना, माने इन सब के मिले हुए 5 गुना नहीं, जितना जितना आप इनको ले रहे हैं उससे 5 गुना आप हर्न ले लीजिएगा और हर्न से 2 गुना आप विधारा ले लीजिएगा और इन सब का कूट करके कपड़छन चूर्ण बना करके बना लीजिए। देखिए इसमें एक फायदा ये है कि ये सारक है, पेट साफ भी रहेगा, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा सारक तो नहीं है क्योंकि हर्न की इसमें हमने थोड़ी मात्रा बढ़ा दी है, तो इसलिए ये सारक है। और ज़्यादा आप थोड़ा सा सारक बनाना चाहते हैं तो हर्न की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारी कफ वायुनाशक चूर्ण बन जाएगा और खाने का वही तरीका रहेगा जो हमने थोड़ा पहले आपको बताया है कि 5 ग्राम या 4 ग्राम आप ले करके खाने के 10-15 मिनट बाद आप ले लीजिएगा, तो ये आपको लाभ करेगा। अब एक नुस्खा और है, जैसे कि हमारा जो पित्त विकार है, जब आप देखते हैं कि हमारे पेट में कुछ गर्मी सी मालूम पड़ती है, शांति सी नहीं रहती है, तो उसके लिए भी एक आप नुस्खा लिख सकते हैं, है लगभग मिला जुला ही, तो यही सब द्रव्य हैं उसमें भी, लेकिन थोड़ा सा काट छांट उसमें करके दिया है कि सौंठ, पीपल, काली मिर्च, हर्ड़, बहेड़ा, आंवला या जिसे हम कहते हैं त्रिफला, नागर मोथा, विट नमक, और विट नमक न लें तो आप नौसादर उसकी जगह प्रयोग कर सकते हैं, नौसादर, वायबिडन और छोटी इलायची, तेजपात, ये सभी संभाग ले लें और इसमें लौंग आपको डालनी है 11 गुना, निशोथ 44 गुना डालना है और मिश्री आपको इसमें इन सब से 6 गुना डालनी है, मीठा बन जाएगा। और सबको आप अच्छी तरह से कूट करके कपड़छन चूर्ण करके बना करके रख लीजिए। उसमें से आप 8 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक आप इसमें उपयोग कर सकते हैं, सो लेकर के आप उसका उपयोग कर लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि जो आपकी हमसे शिकायत थी कि उसमें आपने सीधे सीधे कोई दवाई नहीं बताई है, तो वो शिकायत मैंने इस वीडियो के माध्यम से दूर करने की कोशिश की है। जो लोग भी प्रयोग करेंगे मैं समझता हूँ उनके लिए लाभदायक होगा, लेकिन ये जरूर देख ले कि गुणों के आधार पर हम किस तरह से परेशान हैं। मान लीजिए कफ बन रहा है, वायु बन रही है, या वात पित्त का मामला है या पित्त का मामला है, तो मैंने अलग अलग द्रव्यों के भी गुण बताए हैं कुछ, और कुछ नुस्खे भी बताए हैं। अब इसमें एक बात और मैं आपको कह दूं कि इस अरुचि कारक या कहें कि इस अजीर्ण के लिए, जिसे इंडाइजेशन कहते हैं, उसके लिए हमारा बना हुआ लवण भास्कर चूर्ण भी आता है, वो भी अच्छा काम करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि त्रिफला ही यदि आप सेवन करते रहते हैं खाना खाने के बाद, तो वो त्रिफला ही बहुत लाभ करता है, केवल त्रिफला ही लाभ करता है। यूँ तो त्रिफला की कभी मौका लगा तो त्रिफला के गुण और त्रिफला विभिन्न समयों पर कैसे मिला करके, किन द्रव्यों के साथ मिला करके खाना चाहिए, ये भी हम किसी वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन त्रिफला एक ऐसी चीज है कि ये फलों का काम करता है और इसकी कोई आदत भी नहीं पड़ती, तो आप निरंतर त्रिफला का सेवन भोजन के बाद कर सकते हैं या भोजन के साथ भी कर सकते हैं। खाना खा लिया और 1 चम्मच त्रिफला ले लिया, ये भी आपको बहुत अच्छा फायदा करता रहेगा। तो अगले वीडियो तक, थोड़ा सा इस वीडियो को देने में हमको विलम्ब हो गया कि इसी बिजीनेस की वजह से, तो तब तक के लिए धन्यवाद।